मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कि कैसे आप छोटी छोटी आदतें जो हैं वो अपना के अपनी जो आदतें हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं और कम समय में ही आपको कम मेहनत में आप अपने घर को क्लीन नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके भी छोटे छोटे बेबीज़ हैं तो ऑफकोर्स वो थोड़ा बहुत तो मैसी करते ही हैं घर को। तो उनके साथ भी आप मतलब इंजॉय करें और साथ में घर को भी मेंटेन करें इन छोटी छोटी हैबिट से। तो चलिए गाइस, आज की जो जो वीडियो है वो स्टार्टिंग से मॉर्निंग से ही शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे ना मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ ये जो मेरा बेड है इसको ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं मॉर्निंग में ठीक नहीं करती हूँ ना तो ये सारा दिन नेगेटिविटी फैलाता है। और आप एक बार देख करके देखना, उठते सारी सबसे पहले अपना बेड ठीक करने से ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और रूम जो है वो क्लीन क्लीन लगता है। तो अभी मैं ना ये जो हैबिट है मतलब जशु में भी डालने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी उठ के अपना मतलब पिल्लों वगैरह भी, बेड तो नहीं ठीक कर पाती बट पिल्लों वगैरह ठीक करना उसने भी स्टार्ट कर दिया है। तो जस्ट ये 3 से 4 मिनट का काम होता है सारा, मतलब बेड ठीक करना। वैसे मैं नाइट को ही इसको एक बार क्लीन करके ही सोती हूँ, बट फिर भी मॉर्निंग में जो भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ही होती है वो भी ठीक कर लेती हूँ एक बार। तो जब बच्चे भी उधर से उठते हैं तो मैं दोनों बेड को जो है वो सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ कि कुछ भी करने से पहले ना मैं बेड क्लीन कर लूँ कि ये वाला जो मेरा काम है ये ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद मैं आई हूँ किचन में, और किचन में अभी ना मैं चाय बनाने लगी हूँ। और चाय बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पे ना कर रही हूँ मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग मतलब कि एक से ज़्यादा काम करने। तो यहाँ पे मैं चाय रख दी है और साथ में जो मेरी ना रात की सब्जी पड़ी थी, तो अब ना मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है तो फ्रिज में उसको रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने उसको बाहर ही रखा हुआ था। तो सुबह उठने के बाद मैं इसको ना मतलब गर्म कर लूँगी एक बार। और जो भी चीज़ें इधर उधर रात को मतलब रख दी थी जैसे ब्रेड वगैरह, तो वो रख रही हूँ साइड पे। और मैं सबसे पहले चेक कर रही हूँ यहाँ पे भी कौन कौन सी चीज़ मेरी मतलब ग्रोसरी में ख़त्म है, वो सारा कुछ मतलब फिल कर लूँगी एक बार। और साथ में ही किचन की शेल्फ़ जो है वो भी एक बार क्लीन कर लूँगी। इसके बाद वैसे मैं मॉर्निंग में चाय कम पीती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, बट आज मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। और इसके बाद मैं अभी वॉक करने जाऊँगी। तो यहाँ पे ये मल्टीटास्किंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी क्या होता है कि आपका घर जो है ऑर्गेनाइज्ड रहता है और आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हो। तो बस यही चल रहे हैं। और जो भी चीज़ें मतलब हैंडी हैं, पास में है, वो साथ में रखती जा रही हूँ भी, जो फ्रिज में रखने वाली हैं। और साथ में ही यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और क्लीनिंग भी साथ में ही हो जाएगी। तो ये भी मतलब काफ़ी मतलब कंफर्टेबल रहता है मुझे। मतलब एक बार किचन वगैरह साथ में साफ़ हो जाए ना तो घर को ऑर्गेनाइज रखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प हो जाती है। तो अभी यहाँ पे सारी मैं शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर लूँगी, दोनों शेल्फ से साथ में। देखते हैं एक चाय बनते बनते मेरा कितना सारा काम हो गया। अदरवाइज़ मतलब खाली खड़े रहना था यहाँ पे, तो इतना काम हो गया। अब आराम से बैठ के चाय पी सकती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो सारी शेल्फ़ क्लीन होने के बाद अब मैं दूसरी साइड पे भी जो शेल्फ़ है उसको भी क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे ये चल रहा है प्रोसेस। ये चाय जो है बन चुकी है, बट अगर जैसे थोड़ी सी भी जैसे चाय गिर गई है तो इसको मैं ना साथ में ही क्लीन कर लूँगी। अगर मैं इसको छोड़ दूँगी ना बाद में कर लूँगी तो ये बढ़ता 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 बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे होता है ना कि अभी तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खिलारा पड़ा है, चलो और पड़ इकट्ठा ही साफ़ कर लेते हैं, इकट्ठा ही साफ़ कर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, वो पता भी नहीं लगता इतना सारा हो जाता है। तो एक ये चीज़ आती है कि आप ना मैट्स जो हैं वो यूज़ कीजिए, उससे भी घर जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। जैसे मतलब अभी मैंने ये बेड पे भी यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप इसको डाइनिंग टेबल पे भी, तो आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं ही पड़ती चीज़ें। जैसे बेडशीट पे कुछ गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मैट के ऊपर ही गिरेगा। तो ये भी एक अच्छी आदत है, आप अपना सकते हो अपने हाउस को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ये जो बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जब भी कुछ खाते पीते हैं तो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। तो फ़ोन के कारण क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है। तो
फ़ोन में लगे रहते हैं और खाना पीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे कभी भी फ़ोन खाने पीने के टाइम पे फ़ोन मत लेके बैठिए, क्योंकि मतलब इसके साथ क्या होता है कि टाइम की जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम रख लीजिए कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है। तो बाकी जैसे आप कुछ खाना वगैरह खाने बैठे हो या चाय वगैरह पी रहे हो तो तब आप फ़ोन मत यूज़ करिए, क्योंकि फ़ोन जो है ये मतलब आप एक बार फ़ोन देखना शुरू कर दिया, वो यूट्यूब इंस्टाग्राम या फेसबुक आपने जैसे देखना शुरू कर दिया तो पता ही नहीं चलता कि घंटा 1.5 घंटा कहाँ गया। तो बैठे बैठे सारी मतलब खाना पीना भी ठंडा होता रहता है और टाइम भी वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फ़ोन को इग्नोर कीजिए। और जब भी आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं या किचन में जा रहे हैं तो उस रूम में जो भी वहाँ से चीज़ें बिलोंग नहीं करती वो साथ में ही उठा के ले जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और जैसे आपने बाहर के जो कपड़े हैं मैं धो के लेके आई हूँ, तो इसको अगर मैं यहाँ पे मतलब रख दिया जैसे मैंने चेयर पे, तो अगर मैं इनको फोल्ड नहीं करूँगी तो ये 1-2 दिन तक यहीं पड़े रहेंगे। मतलब बाद में क्या होता है, आलस आना शुरू हो जाता है कि इनको रहने दो, कोई बात नहीं, अभी करती हूँ अभी करती हूँ। तो साथ में ही जो काम हो जाए जैसे ही लेके आई हूँ साथ ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मतलब ईज़ी हो जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा कपड़े तो 10 मिनट लग जाएँगे। तो यहाँ पे ये डोर मैट्स आप अपने जैसे घर की एंट्रेंस है वहाँ पे भी लगाइए और घर के अंदर भी जगह जगह पे रखिए। इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो घर है नीट एंड क्लीन रहता है। और डस्टबिन, तो अगर आपके घर पे भी बच्चे हैं तो डस्टबिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूम्स में, बाथरूम में, किचन में, हर जगह पे डस्टबिन ज़रूर रखिए। हाँ, अगर मतलब आप हाइड करके रखना चाहते हो तो उनको थोड़ा हाइड करके रख सकते हो, बट बच्चों को पता होना चाहिए यहाँ पे। और जैसे लॉन्ड्री के लिए ये मेरे कपड़े हैं तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही चेयर पे फेंक दूँगी तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ड्री बास्केट लगा रखी है जो मैंने डोर के पीछे रख रखी है, हाइड है क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो बाहर है। तो यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ अपना फेस वॉश, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो टैब है ये मतलब इस पे स्टेन है, ये गंदी है। तो अभी मैंने ना यहाँ पे बाथरूम में ही हैंडी एक बास्केट बना रखी है जिसको मतलब आप क्लीनिंग बास्केट बोल सकते हो। तो इसके साथ ना मैं मतलब अभी ये मतलब टैब जो है मेरी उसको क्लीन कर लूँगी। ऐसे मतलब कई बार ऐसे होता है कि हम ये चीज़ें देखते हैं तो सोचते हैं अभी करते हैं, तो फिर करते करते में ही टाइम निकल जाता है कि हाँ अभी करते हैं अभी करते हैं। तो ऐसे जगह जगह पे रखिए, जैसे आप एक लिविंग एरिया में रख लीजिए, एक बाथरूम में रख लीजिए क्लीनिंग बास्केट, ताकि जब भी आपको ध्यान पड़े उसी टाइम ही आप उसको क्लीन कर पाएँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो अगर आप कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं तो हमेशा जो अपने बाहर के स्लीपर्स हैं वो अलग रखिए, ताकि जो बाहर की गंदगी है वो स्लीपर्स के साथ घर के अंदर ना जाए। इससे क्या होता है कि घर में जो डस्ट होती है वो कम जाती है। तो मैं हमेशा बाहर जो स्लीपर्स डाल के रख जाती हूँ वो बाहर ही रखती हूँ, और जो भी चीज़ें मैं लेके आती हूँ बाहर से वो मैं अपनी जगह पे ही हमेशा रखती हूँ। जैसे मैं ये बैग लेके गई हूँ या कीज़ लेके गई हूँ तो ये मैं इनको अपनी अपनी जगह पे ही सेट कर दूँगी। तो चलिए गाइस, आज की ये जो वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।